नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग रेलवे एनटीपीसी के पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं। मीन्स द प्रीवियस ईयर सोल्यूशन इज गोइंग ऑन वन बाय वन। पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चनों का सलूशन बताया है, और इस वीडियो के माध्यम से भी जितने भी क्वेश्चंस अभी तक मैंने देखा वो सब का सलूशन चल रहा है, और ये चलता रहेगा जब तक कि पूरे पेपर ना खत्म हो जाए। अच्छा, वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस पूरे टॉपिक की, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कौन कौन से टॉपिक है मैथमेटिक्स में, मींस एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक है वो हमने डिस्कस किया था। कौन सा पोस्ट आपके लिए है, कौन सा पोस्ट आपके लिए नहीं है ना। वो सब सारी चीजें में हमने बात किया था। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो 2000 यस 21 में आया होगा, यस 2021 जून का ये पेपर है, सीबीटी 2। अच्छा देखो, इससे पहले ना हमने सारे क्वेश्चन पेपर सीबीटी 1 के सॉल्व किए हैं, आप सबको पता है। अब हम बात करेंगे सीबीटी 2। रिमेंबर, सीबीटी 2 में 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि हमने सारी बातें पहले कर रखी है। ओके, चलो मुझे बताओ, ये क्वेश्चन आपके पास है। ये क्वेश्चन बेस्ड है सिंपल इंटरेस्ट पे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं। जैसे मैंने कहा कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स मूलधन होता है ये, है ना। प्रिंसिपल मीन्स मूलधन। ओके, सेम रेट मीन्स ब्याज की दर, है ना, ब्याज की दर। सेम अगर मैं टी बोलूं तो टी का मतलब है समय की बात होगी, है ना, समय। अगर मैं आपसे पूछूं एच आई, तो एच आई का मतलब है, मैं कह रहा हूँ एच आई मतलब साधारण ब्याज, जो कि इस पे लिखा भी है साधारण, है ना, ब्याज, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं ए, जिसको मिश्रधन कहते हैं, ठीक है, ए फॉर अमाउंट होता है। अगर मैं कुछ खाली बात करूं सिंपल इंटरेस्ट में, तो ए का मतलब होगा प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ दो। मतलब ए फॉर एप्पल भी होता है, तो एप्पल मतलब वेयर प्रॉपर्टी एंड सिंपल इंटरेस्ट आर एडेड, तो ए ये होता है। आप अपनी कॉपी पे बिल्कुल ही छोटी छोटी बातें लिख लो। पी मतलब मूलधन, आर मतलब ब्याज, टी मतलब समय, एस आई मतलब साधारण ब्याज, और ई जो कि बहुत ही जरूरी फॉर्मूला आपके लिए है, ए इक्वल प्रॉपर्टी प्लस प्रिंसिपल, जो सामने लिखा हुआ आपके पास। प्रिंसिपल मीन्स मूलधन प्लस ब्याज का योग को हम मिश्रधन, ए मतलब अमाउंट, ठीक है, ये हमारे पास लाइन है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, एक दो और फॉर्मूला है, मैं आपको फिर लिख दे रहा हूँ सामने, सारी बातें पहले लिख दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ताकि इससे ये रहेगा ना कि आपका कनेक्ट बना रहेगा कि सर आपने केवल क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बट हमें तो ये नहीं पता था कैसे सॉल्व करना है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, चलो लिखते हैं फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट एस आई, देखो एस आई क्या होता है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है प्रॉपर्टी मल्टीपल ऑफ रेट मल्टीपल ऑफ टाइम बटा में 100, ये फॉर्मूला। अच्छा देखो, पी आर टी जो मैंने लिखा है, थोड़ी सी चीजें तो आपको याद रखनी पड़ेगी कि पी क्या है, आर जो कि मैंने हिंदी में पहले से आपके सामने लिख रखा, मूलधन ब्याज समय साधारण ब्याज। ये जो सिंपल इंटरेस्ट का सीधा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, और एक बुक में भी दिया हुआ है, चिंता ना करो, है ना, हर जगह पे दिया हुआ है। तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको समझाऊं। ये सिंपल इंटरेस्ट इक्वल क्या, प्रॉपर्टी मल्टीपल ऑफ आर बट मल्टीपल ऑफ टी बाय 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया जा रहा है कि 850 रुपए की धनराशि, मतलब 850 रुपए की धनराशि का मतलब ये है कि हमारे पास मूलधन दे रखा है प्रिंसिपल, ठीक है, 3.5% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास भी दे रखा है, ठीक है। और 25.5 मीन्स 25.5 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमें कितने का प्राप्त हुआ, 25.5 रुपए का। इसको इतना प्राप्त, मतलब 850 रुपए की धनराशि पर 3.5% ब्याज की दर से, है ना, और 25.5 रुपया ब्याज प्राप्त हो, उसमें कितना महीना लगेगा, क्वेश्चन टाइम पूछा जा रहा है आपसे। आप समझ पा रहे हैं, देखो मैंने सारे क्वेश्चन को एक एक लाइन में लिख दिया, है ना। प्रॉपर्टी गिवन, मैं थोड़ा सा पेंसिल चेंज कर लूँ क्योंकि ये वीडियो में शायद ना दिखे आपको, तो मैं कलर चेंज करके आपको हाईलाइट करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पॉसिबल दैट ये दिख जाए आपको। मीन्स 800 रुपये आपके पास, 3.6% ब्याज, 25.5 रुपए का एसआई, और कितने महीने लगेंगे, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैं आपसे ये पूछूं ना कि एसआई का जो फॉर्मूला मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, पीआरटी बाई 100, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं आर इक्वल क्या होगा, मतलब रेट का, अगर नो टाइम पूछा जा रहा है, सॉरी टाइम, अच्छा चलो रेट भी बता दो। रेट क्या क्या होगा, एसआई को 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना, बटा में पीटी हो जाएगा, ये रेट का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से, तो आप कहोगे सर एसआई को
100 से मल्टीप्लाई करा दो। क्यों मल्टीप्लाई कराना डियर? ये जो 100 है ना, यहाँ इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। 100 को SI से मल्टीप्लाई करा दिया, और ये इधर आएगा। इसके बाद इसमें से जो आप रोकना चाहो रोक दो, बाकी का सब ट्रांसफर कर दो। सो T इक्वल SI मल्टीपल ऑफ 100 बाय जो बच गया P मल्टीपल ऑफ R बच गया। ये हमारा एक नया फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले में कोई नया कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये हमारा था, इस पे केवल आप रख दो। मुझे लग रहा है पेंसिल कलर ठीक नहीं है, दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है। मैं कोई और कलर ले लेता हूँ, मान लो ये वाला। तो अब देखो T इक्वल T इक्वल SI कितना हमारे पास 25.5 को 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना। दूसरा, अब हम लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास धनराशि कितने की थी, 850 रुपए की, तो 850 लिख दिया मैंने। अब हमारे पास या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था हमारे पास, 3.6, तो 3.6 मैंने यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दिया। ये सिंपल सा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, इसमें ना आंसर आपसे महीने में पूछा है, कितने महीने लगेंगे। आप सबको पता है ना कि एक वर्ड्स में मैं इस चीज को ना ऊपर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, सोल्यूशन चल रहा है सीरीज में। मैं आपसे पूछूं, एक साल में, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लो आप, पॉइंटर पे ध्यान से। एक साल में कितना महीना होता है, सबको पता है सर 12 महीने होते हैं। यस और नो? 12 महीने, नो प्रॉब्लम, है ना। 12 माह होता है, हमें पता है ये, ठीक है। एक साल में 12 माह होता है, तो मैं आपसे पूछूं अगर इस साल को महीने में बदलना हो तो क्या करेंगे, आप सबको पता है। अगर मैं आपसे पूछूं 5 महीने में कितने साल होंगे, अगर मैंने पूछा 5 मंथ में कितने साल होंगे, तो आप क्या करोगे सर, 5/12 लिख दोगे, है कि नहीं। समझ पा रहे हैं, एक साल में हमारे पास 12 महीना होता है, एक साल में 12 महीना सबको पता है। तो 5 महीने में कितने साल होंगे, तो 5/12, यू नो दैट ना। आप समझ पा रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया 12 से। सेम, अब हमें महीने में, साल को ना, ये जो साल चल रहा है, ये पूरा फॉर्मूला जो है ना ईयरली है। अब एक बात ध्यान रखना, ये जितने भी फॉर्मूला मैंने आपके सामने अभी लिखा है SI का, इस ईयरली चल रहा है, ठीक है। अब इसको हमें मंथ में कन्वर्ट कर दो, जाहिर सी बात है 12 का मल्टीपल करना पड़ेगा। तो टॉप पे 12 का मल्टीपल कर दो, बस। आप इसको बस केवल सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे आप बता दो क्या आएगा आंसर, पहले खुद से कर लो। देखो, मैं आपसे कहूँ अगर पॉइंट हटा दें यहाँ से, ये वाला जो पॉइंट है इसको निगलेक्ट कर दो। अच्छा, मैं ना पॉइंट वो यूज करता हूँ, ताकि पॉइंट हटाने के लिए मैं सीधा सीधा इरेजर यूज करता हूँ, ठीक है। सो ये इरेजर है, ठीक है, ये वाला इरेज कर दिया मैंने। ये इरेज देखो, पॉइंट हट गया, इसी को पॉइंट हटाना कहते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों तरफ पॉइंट हटा दो तो कोई दिक्कत नहीं, मैच चल रहा है ना। और मैं ब्लैक पेन से ले लिया, तो ये देखो 12×3=36 हो जाएगा। 12×3=36। एक और चीज देख लो, ये जो जीरो है ना, इसको इसको कट कर दो, ठीक है। ये मैं आपको काट कर दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, कोई बात नहीं इसमें। और ये देखो, जो हमारे पास 3 आया ना, ये 3 कट भी जाएगा। 3 1 जा 3, एंड 3 8 जा 24, एंड 3 5 जा। देख पा रहे हैं, 25 85 हो गया। और ये हमारा जो 85 है ना, इस 85 से कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बच गया केवल हमारे पास। अब मुझे बताइए हमारे पास केवल कितना बच गया, बोलो। केवल 10 बच गया, ये सार दो। केवल हमारे पास 10, तो मतलब आंसर इसका कितना आ जाएगा, 10 महीना। अच्छा, आप लोग ने खुद से भी कर लेना इसको कैलकुलेशन, ठीक है। मैं काट पीट दिया वहां पर सामने, हो सकता है आपको पूरा दिख रहा हो। तो ये आप पीछे से करके देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से कट रहा है। ये जो 10 है ना, कौन सा 10 है, ये वाला जो बचा हुआ है, 100 का 10 पार्ट है ना, तो ये हमारा 10 महीना आंसर आ जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, मैं सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज है, टाइम एंड वर्क है, मैंने आपसे पहले प्रॉमिस किया, इसका सारा वीडियो एक कॉन्सेप्ट के थ्रू बनेगा। अभी मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ बच्चों का है ना समस्या हो सकती है, प्रीवियस वाला पेपर सॉल्व कर दीजिए। चलो दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन जो है ना रैंकिंग का है। तो रैंकिंग मतलब मैं बात करूँ, थ्री इडियट्स मूवी आप सबने देखा होगा, शायद हम भारत के लोग हैं तो हमने देखा होगा थ्री इडियट मूवी, हम सब ने। थ्री इडियट मूवी में आप देखो, रणछोड़ दास छाछड़, जैसे ही थ्री इडियट मूवी याद चलती है ना, बहती हवा सा था वो, है ना, तुरंत रिजल्ट डिक्लेयर होता है सेमेस्टर का। उसमें रणछोड़ दास छामल दास छाछड़ जो है टॉप कर जाता है, राजू रस्तोगी और फरहान कुरैशी नीचे, जो बॉटम से नीचे से रैंक रहती है उनकी, मतलब उनको पता होता है कि मैं फेल ही होने वाला हूँ, है ना, रैंकिंग। यही वो रैंकिंग है। अब देखो, अविनाश कक्षा में सिरे से 11वें स्थान पे है, मतलब ऊपर से ना अविनाश जी, ऊपर से। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चा,
मैंने सबसे पहले मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं फॉर्मूला बता दूं और तरीका बता दूं, ठीक है। ये तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपके सामने। ये फॉर्मूला है बेटा सी। दिस फॉर्मूला इज, आप कॉपी पे लिख लो। अच्छा, ऊपर ऊपर लिखा है ना, ठीक है। सी लिखा है, तो मैं आपको ना इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको आता होगा। टॉप प्लस बॉटम प्लस बॉटम इक्वल टोटल +1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। रैंकिंग का पूरा। अच्छा देखो, टॉप बॉटम में इतना भी कंफ्यूज नहीं होना बच्चे कि सर पूरा हिंदी होना चाहिए। सबको पता है टॉप बॉटम क्या होता है मेरे बच्चों, क्योंकि आप रेलवे में जा रहे हो, इतनी छोटी सी लाइन तो आनी चाहिए। ठीक है, मैंने हिंदी में नहीं लिखा, मैंने टॉप बॉटम लिख दिया, मतलब सिर और नीचे, ठीक है, ऊपर और नीचे वाला, ठीक है। अब ये नॉर्मल फॉर्मूला है, इसको रट लो। अगर आप चाहते हो ना कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर लूं, है ना, तो आपको ये आना चाहिए। शायद वीडियो रुक गया है, मैं देखता हूँ। इक्वल टोटल +1, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये भी फॉर्मूला ही है, दोनों सेम है। देखो आपको मैं लाइन बना के दिखा सकता हूँ, बट क्वेश्चन वीडियो ना बड़ी हो जाएगी थोड़ी सी, है ना। मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं चलो दिखा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, कुछ बच्चे होंगे। जैसे सपोज ये मेरा फेस है ना बेटा, ये मेरा फेस है। इस फेस पे मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो होगा, ये ऑलवेज दिस साइड होगा। सबको पता है ना, ये आपका भी लेफ्ट हैंड साइड सेम ही है, हम सभी ह्यूमन है ना। सो ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो रैंकिंग ऐसे बनती है, सपोज कोई ना लाइन में बैठा है, एक लाइन है। जैसे मैंने यहाँ लाइन बना के दिखा दिया। चलो मैं पहले आपको थ्योरी बता दे रहा हूँ। लाइन है ये एक यहाँ बैठा है कोई, है ना, एक यहाँ बैठा है, सेम कोई यहाँ पे बैठा है ना, सेम कोई यहाँ पे बैठा है। तो ये इनकी रैंक देखो ना, रैंक कहाँ से काउंट करेंगे, लाइन अगर हो तो। रिमेम्बर, ये बाय डिफॉल्ट ना नॉट डायरेक्शन में देख रहे हैं। अगर मैं डायरेक्शन समझाऊँ आपको, तो डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन सेंस है। इसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, समझ रहे हैं ना। तो ये जो बच्चे हैं ना, ये नॉर्थ में देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन है तो आप इसको याद रखना, इस बात को। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन है, मतलब सब नॉर्थ देख रहे हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड, ये फर्स्ट रैंकर बंदा है, ये सेकंड रैंकर है, और ये थर्ड रैंकर है। यही मैं आपको समझा रहा हूँ। लेफ्ट राइट मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड इक्वल टोटल +1 का ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तो आप इसको रट लो, फिर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलो मैं इरेज कर देता हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा सा बात समझ में आए। अगेन मैं रैंकिंग के लिए अलग से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो, इरेज करने का मतलब है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आपने फॉर्मूला पहले ही लिख रखा होगा कॉपी पे, क्योंकि है ना, अगर आपको पास करना है तो सब कुछ फॉलो करना है, नहीं करना कोई बात नहीं, तब तक वीडियो देखते रहो आप, ठीक है, पढ़ते रहो ज्ञान के लिए। चलो करें। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, अविनाश। तो अब थोड़ा सा बात मैंने आपको बता चुका हूँ पहले, कैसे फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, कौन से फॉर्मूला लगाना है इसमें, ये सब बात होगी। अविनाश ऊपर से 11वें स्थान पे है, देखो अविनाश जी ऊपर से, अविनाश नाम है इनका, तो मैं ए कर देता हूँ, है ना, ये लिख दिया। और इनकी रैंक 11 है। नो प्रॉब्लम सर, 11th है, कोई दिक्कत नहीं। 11वें स्थान पे है तो हमने ऊपर से 11 बना लिया। ईरा जो है 7वें स्थान पे है नीचे से, तो मतलब एक ईरा जी है बॉटम साइड नीचे, सबको पता है ईरा जो है आई, नीचे से 7वें स्थान पे है, 7th पोजीशन। नो प्रॉब्लम। अविनाश ऊपर से सर 11वें पे था, ईरा जो है पेंसिल कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, 7वें स्थान पे। यदि उनके स्थान परस्पर बदल जाते हैं, अच्छा देखो, जब स्थान बदल जाए ना, तो ये जो रैंक है ना, 7वां 11वां, ये सेम रहेगा। आप प्लीज इसको इमेजिनेट करो। अगर आप मूवी हॉल में बैठे हो, है ना, मूवी थिएटर जो, आपने स्त्री 2 देखी है, सारी मूवी आप देखते रहते हो, चलो ठीक है। अगर आप हॉल में बैठे हो, तो हॉल की जो रैंकिंग है ना चेयर की, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चेयर लगे हैं। मैं कहूँ कि एक फलाने को उठा करके फलाने के यहाँ बिठा दिया, है ना, ऐसे, मतलब इनको उठाया भाई साहब को और वहां उठा के बिठा दिया। तो वो जो रैंक है ना, वो जो नंबर है वो बदलेगा थोड़े भाई। मैं बदल गया ना, मैं उठ करके उस चेयर पे बैठ गया, वो बंदा उठ के यहाँ बैठ गया, नंबर तो सेम रहेगा ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो इनके ना जो अविनाश और इरा का जो
जो पोजीशन चेंज हो रहा है ना बच्चों, वो 11 और 7 में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, समझ लो, क्योंकि वो रैंक तो बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि वो बॉटम साइड से 7 था, 11वें साइड से वो था। अब ध्यान में समझना, इस अविनाश भाई साहब की जगह पे अब ईरा आ गई, आई, ठीक है, और आई की जगह पे अविनाश आ गया, समझ रहे हैं आप? मैं अभी अब लिख के दिखा रहा हूँ, अभी बाद में मैं इसको मिटा दूंगा, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो, ये जो अविनाश है ना, अब अविनाशवा की जगह पे कौन आ गया इस समय? ईरा। और ईरा की जगह पे कौन आ गई? अविनाश। तो ईरा को हटा दिया मैंने यहाँ से, आप समझ रहे हो, जो काटा है ना, मैं मिटा नहीं रहा हूँ उसको, मैं काट के दिखाया ताकि आपको याद रहे कि कटा कौन है, ठीक है। अब देखो, ईरा ऊपर से 11 नंबर पे है, अविनाश नीचे से 7 नंबर बन गया, खाली पोजीशन का चेंजिंग है, याद रखना, ठीक है। चलो, तो अविनाश सिर से 15वें स्थान पे आ गया। अगर अविनाश ने जैसे ही ये चेंज किया पोजीशन है बच्चों, ऊपर से भी इसका पोजीशन पता चल गया, ऊपर से कितने नंबर पे आ गया? ऊपर से अविनाश की रैंकिंग 15 हो गई तुरंत, ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो आप मेरी बात समझो, अविनाश का नीचे से 7 पोजीशन है, ऊपर से 5 पोजीशन है, आपको फॉर्मूला ये बताया था मैंने ना, टॉप प्लस बॉटम। हो सकता है आप थोड़ा स्लो हो, कोई बात नहीं, उसको लिख लो फिर से, टॉप प्लस बॉटम, या टॉप का मतलब है ऊपर से, बॉटम का मतलब नीचे से, ठीक है। टॉप प्लस बॉटम इक्वल टोटल प्लस 1, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। सर टोटल कितना हमारे पास है सर? सॉरी, टॉप कितना हमारे पास है? 15। बॉटम हमारे पास कितना है? 22, सॉरी 7। सब 15 प्लस 7 कितना होता है, आप सब बताओ मुझे? 22 होता है, 15 7 22। और ये जो प्लस इधर लगा रखा है मैंने, वरना इसको इसमें से घटा दो तो क्या बन जाएगा? 21 आंसर। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इसको सॉल्व करने का। याद रखना, एक क्वेश्चन 100% इस पेपर में जरूर आएगा, अगर आप कोई और तैयारी कर रहे हो तो भी काम आएगा। अच्छा, मैं बीच में वे नहीं कहूंगा कि किसी और पेपर में भी आएगा, ठीक है, क्योंकि हम केवल आरआरबी एनटीपीसी की बात कर रहे हैं, इसलिए इस पर कोई बात नहीं, बस ये इसी पेपर में आएगा, हम ये मान लेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं? नाम जो बदला मैंने, नाम बदल करके 7 15 22 हो गया, बस हमने तुरंत निकाल लिया इसके आंसर, ठीक है। चलो, ये एक और क्वेश्चन है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। फिर अगला वीडियो हम बनाएंगे अगले क्वेश्चन पेपर पे। अब ध्यान से देखो, इसमें पूछा गया ना, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये देखो, मैं आपको रीजनिंग मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन मिल जाए हम वो सॉल्व करें रैंडम पे, ठीक है। 4 अक्षरों का समूह दिया गया है जिनमें से किसी प्रकार से संगत है, और असंगत मतलब होता है कि जो अनसिमिलर हो, ठीक है। सिमिलर मतलब यू नो दैट ना, अगर आप अपना फोटो मिरर में देखो तो जो सिमिलरिटी सामने होते हैं ना, हम ही सामने हैं, वो सिमिलर कहते हैं। अनसिमिलर मतलब जो जिसमें कोई पैटर्न ना फॉलो हो रहा हो। आप खुद ट्राई कर लो, तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग का नंबर 1 2 3 भी पढ़ाऊंगा, कैसे कैलकुलेट में कर रहा हूँ। फिलहाल तो आप आंसर ही देखना है यहाँ पे। देखो, वी की कोडिंग जो होती है ना, वी वी फॉर वैन, तो मैं नंबर लिख रहा हूँ, वी मतलब 22, वी 22 पे होता है, जैसे आप फिंगर ऐसे करो तो वी मतलब 22। एस की कोडिंग जो होती है 19 होती है, ठीक है, और ए हमेशा 1 होता है, तो 22 19 1, ये नंबर हो गया इसका। उसी प्रकार रो, आर की कोडिंग 18 होती है 18 नंबर पे, और ओ जो है 15 होता है, डब्ल्यू जो है 23 होता है, होता है ना डब्ल्यू जो सर्च कर रहे थे, वैसे ही ओ, अब थर्ड नंबर वाला लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ओ 15 नंबर पे, एल की कोडिंग 12 होती है, और टी की कोडिंग 20 होती है, ठीक है। सेम एल की कोडिंग जो है, वापस फिर से वापस आ गया मैं, 12, आई की कोडिंग 9 है ना, और आर की कोडिंग 18 होती है, ये हमारे पास नंबर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज ना, मैंने पेंसिल कलर बदल करके मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने क्या लिखा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा कलर बदल दूं ताकि वो आपको बिल्कुल दिखेगा। अब मुझे बताओ, 22 और 19 में अंतर कितने का है? घट रहा है ना? आप समझ पा रहे हैं, घट रहा है नंबर। 22 और 19 में डिफरेंस कितने का है? सबको पता है सर, 3 का, घटने में। 18 से 15 का डिफरेंस कितने का है? 3 का, नो प्रॉब्लम। 15 से 12 का डिफरेंस कितने का है? 3 का। और 12 से 9 का डिफरेंस कितने का है? 3 का। एनी प्रॉब्लम? देखो, सारे 3 आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं, कोई समस्या नहीं सर। अच्छा, एक और चीज कॉमन सेंस इस पे ऑब्जर्व करो, 15 से क्या बन गया? 23 प्लस हो रहा है, 12 से क्या बन गया? 20 प्लस हो रहा है, 9 से क्या बन गया? 18 प्लस हो गया। बट यहाँ 19 से ना आगे नहीं बढ़ा, आप समझ रहे हो, एक ही सीरीज में ना, अगर नंबर को ध्यान से देखो, यहाँ पे कितना हो रहा है? 8 का, यहाँ पे कितना हो रहा है? 8 का, यहाँ पे कितना हो रहा है? आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कितने का हो रहा है? 9 का। अब मैं आपसे ना एक सीरीज की बात करूँ, सीधा सीधा, एबीसीडी में कितने शब्द होते हैं? आप मुझे बताओ, ए टू जेड में कितने हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं? सबको पता है 26 लेटर होते हैं सर। बट अगर मैं पूछूं ना, 27 में से 19 को घटाओ तो नंबर कितने का डिफरेंस आएगा?
27 में से अगर 19 को घटाओ, देखो आपको करते रहना, अपने मन में बोलते रहना है, हीरो नहीं बनना। सर आप ही सब कर लो, तो आप ही करोगे तो मेरा ही सिलेक्शन होगा। अच्छा ना, समझ रहे हो? 27 माइनस 19 अगर कर दे तो 8 आ जाएगा, है ना? मतलब यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का है, आप समझ रहे हैं? 8 का ही है। और ये वाला डिफरेंस कितने का चल रहा है? 9 का। आप मेरी बात समझ रहे हैं? देखो 26 को मैंने 27 क्यों माना, क्योंकि हमारा ए आगे बढ़ गया ना बच्चों, जेड के बाद ए ही आएगा ना, ये 26वां है और 27वां लीटर हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? ए बी सी डी 26 लीटर होता है, उसका अगला पार्ट ए आएगा ना, तो 27 हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये भी 8 का डिफरेंस, ए भी 8, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर डी आ जाएगा। आपको लगता है कुछ तो आप कहना है कि सर नहीं इसका आंसर नहीं आएगा, तो मैं फिर से आपको समझाऊंगा, ठीक है? डी ऑप्शन गेटिंग ना। LIR इज द असंगत। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, आप इसको सॉल्व कर लेना फिर से। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम सेशन बंद कर लेंगे और अगला वीडियो फिर से बनाएंगे, ठीक है? चलो ये इसको कहते हैं सिलोगिज्म क्वेश्चन। सिलोगिज्म क्वेश्चन याद रखना, फिर से CBT 2 में सिलोगिज्म आ रहा है, प्री में भी आएगा। प्री मतलब CBT 1। कुछ सूटकेस पाउच है, कुछ सूटकेस पाउच है। पाउच मतलब, मैं POU लिख देता हूँ, ठीक है? पाउच के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ बैग पर्स है, देखो ये वाला लाइन को थोड़ा देर के लिए स्किप कर दो, क्योंकि बैग और पर्स के बारे में कुछ भी नहीं दिया है। तो सी वाला ऑप्शन पढ़ते हैं, सी मतलब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पाउच, सभी पाउच पर्स है, सारे पाउच पर्स के कंट्रोल में है, सारे पाउच पर्स के कंट्रोल में है। PU लिख दिया मैंने, ठीक है? अब वापस आते हैं बी वाले स्टेटमेंट पे। कुछ बैग पर्स हैं, मतलब कुछ बैग ना पर्स के साथ कनेक्टेड है। देखो मैंने एक ही पेंसिल कलर यूज किया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो मैं एक दूसरा पेंसिल भी यूज कर लेता हूँ कलर, दैट ना, क्योंकि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप बड़े ध्यान से देख रहे हो, ठीक है? कुछ सूटकेस पर्स है, क्या सूटकेस पर्स के साथ कनेक्टेड है? ये देखो ना एरिया, सूटकेस वाले भाई साहब पर्स के साथ कनेक्टेड है ना? तो पहला वाला सही है। कुछ पर्स बैग है, पर्स बैग है, ये वाला देखो बैग और पर्स कनेक्टेड है ना, रेड पेंसिल ध्यान से देखना, कनेक्टेड है, सही है सर। सभी पर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ पाउच, क्या सारे पर्स पाउच के कंट्रोल में है ना? आंसर गलत, ओके। सो केवल आंसर आ जाएगा, निष्कर्ष 1 और 2 का हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं? सिलोगिज्म का मैं कुछ बेसिक तरीका होता है, मैं आपको समझाऊंगा कैसे बनाया जाता है। देखो ये हम क्या कर रहे हैं, हमें ये मान करके मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ कि आपको ये आता होगा। नहीं आता होगा तो मैं आप कमेंट में या किसी भी तरीके से मुझसे बात कर सकते हो, मैसेज कर दो, सर मुझे ना सिलोगिज्म पढ़ा दो, मुझे रैंकिंग पढ़ा दो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि चलो कुछ लोग देख रहे हैं वीडियो, ठीक है? चलो थैंक यू सो मच, इसका आंसर भी आ जाएगा। लाइक कर लेना, ताकि मैं भी आगे लोगों को पता चले, शेयर कर लो अगर चाहो तो, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है? थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।